दोस्तों, आखिर वह कौन सी शक्तिशाली वस्तुएं हैं जो महाभारत काल से इस धरती पर मौजूद है, जिसे देवताओं द्वारा छुपाकर रखा गया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ वेद पुराण महाभारत रामायण में कई ऐसी हजार शक्तिशाली वस्तुओं का वर्णन मिलता है जो अगर आज के वर्तमान समय में किसी को हासिल हो जाए तो उसका इस धरती पर राज चलेगा। तो जानते हैं उन शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में। नंबर पहला, सूर्यपुत्र कर्ण के कवच कुंडल। महाभारत के युद्ध में जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल थे तब तक कर्ण को हराना असंभव था। इस कारण इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में ले लिए थे। लेकिन सूर्यदेव के श्राप के कारण इंद्र कवच कुंडल के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। इसीलिए उन्होंने उन कवच कुंडलों को समुद्र के किनारे किसी स्थान में छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया और वह उस कवच कुंडल को चुरा कर भागने लगे थे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और उनसे वह कवच कुंडल ले लिए और उसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव उस कवच कुंडल की सुरक्षा करते हैं। कोई कहता है कर्ण का कवच कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है। पर सच क्या है यह किसी को नहीं पता है। कहा यह भी जाता है कि यह कवच कुंडल विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को मिलेंगे। आपको क्या लगता है? नंबर दूसरा, दिव्य धनुष और तर्कस। वृत्तासुर नामक एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देश हित में अपने हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने थे। पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया था। इसी दिव्य अस्त्रों को लेकर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है उसके बाद इंद्र ने यह वज्र अंगराज कर्ण को दे दिया। पिनाक भगवान शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण ने यह बाद में परशुराम को दे दिया था। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में राम जी ने इस धनुष को तोड़कर सीता स्वयंवर जीता था। सारंग भगवान विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम जी के पास गया। बाद में यह भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया। कहते कि गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था। ये सब दिव्य धनुष, तीर और तर्कस इतने शक्तिशाली थे कि जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता था। सिर्फ पिनाक धनुष ही भगवान राम द्वारा तोड़ा गया था। माना जाता कि यह धनुष और तर्कस आज भी इस धरती पर मौजूद है, लेकिन यह धरती पर कहाँ मौजूद है यह कोई नहीं जानता है। नंबर तीसरा, अश्वत्थामा की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। यह मणि अश्वत्थामा को सदैव जीवन में युवा और अमर बनाए रखती थी। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव और किसी भी अस्त्र शस्त्र से निर्भय रहते थे। महाभारत युद्ध में आखिरी दिन की रात्रि को अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया था। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लग गई। जिसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो वह भय के कारण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। श्री कृष्ण सबको ब्रह्मास्त्र से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा से मणि छीन लेते हैं और उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप देते हैं। कहा यह भी जाता है कि उस मणि को भगवान श्री कृष्ण ने 7वें आयाम में भेज दिया था। मणि के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वह इस धरती पर आज भी मौजूद है या फिर 7वें आयाम में है? शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा उस मणि को लेकर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के साथ मिलकर कलिपुरुष राक्षस का वध करेंगे। नंबर चौथा, सुदर्शन चक्र। शिव महापुराण के अनुसार एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के अभेद राग से 3 अस्त्रों का निर्माण किया, जिसमें से भोलेनाथ का त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र था। जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया था।
दूसरा सुदर्शन चक्र जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया था, और तीसरा त्रिशूल जिसे भोलेनाथ ने अपने पास रखा। अगर सुदर्शन चक्र को किसी लक्ष्य के लिए छोड़ा जाता तो वह अपना काम करके वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र समय चक्र को भी रोक सकता था। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से समय चक्र को रोक दिया था। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब सुदर्शन चक्र धरती के गर्भगृह से उत्पन्न होगा और भगवान कल्कि उस सुदर्शन चक्र को लेकर राक्षसों का अंत करेंगे। नंबर 5वां, ब्रह्म पदार्थ। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय उस अंतिम संस्कार में नहीं जला। तब पांडवों ने इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। वह बहते हुए उड़ीसा में पुरी के तट पर आ पहुंचा। वहां भगवान के एक भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में उस हृदय को स्थापित कर दिया, जो आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।